हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड के शुरुआत में हाई स्कूल के डेज दिखाए गए, जहां जियान ने शियांदाई को पकड़ रखा था और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। प्रेजेंट में शियांदाई सोच रही थी कि हम दोनों का फर्स्ट इनकाउंटर कितना रोमांटिक था ना, पर मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं जियान की असिस्टेंट बन जाऊंगी। वैसे ब्लैंकन करना इतना भी बोरिंग नहीं है जितना कि मैंने सोचा था। तभी जियान ने उसे एक ड्राफ्ट पकड़ाया कि इसे मैंने ड्रॉ किया है, तुम चेक करो कैसा लगा तुम्हें। इसमें मेल लीड फीमेल लीड से पूछ रहा था कि अगर तुम्हें कोई मसला ना हो तो तुम मेरे साथ साइकिल पर बैठ सकती हो। शियांदाई ने बताया कि ये प्लॉट कुछ ओल्ड फैशन सा लग रहा है और लोगों को अट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा, जिस पर जियान ने उसकी लाइंस बदल दी। यहाँ मेल लीड अनाउंस कर रहा था कि टॉप 3 लोग मेरे साथ पीछे साइकिल पर बैठ पाएंगे, जो पहले आएगा वो पहले बैठेगा, लेकिन मेरे पीछे वाली सीट सिर्फ तुम्हारे लिए। इस पर वो फीमेल लीड कहने लगी, मगर मेरे पीछे तो और भी लोग बैठे होंगे ना, इसलिए मुझे नहीं बैठना, और भागकर वहाँ से चली गई। शियांदाई ने पूछा कि इसके बाद क्या हुआ, जिस पर जियान ने बताया कि सारी सीट्स पकड़ी गई और क्या। और इधर शियांदाई सोच रही थी कि ओह गॉड, इसे ये रोमांटिक प्लॉट कहता है, कितना क्रेजी है ये। नेक्स्ट सीन में शियांदाई जियान की कॉमिक बुक पढ़ कर खुश हो रही थी कि तभी कोई कॉकरोच का नाम चिल्लाती है और तभी जियान ने आकर कॉकरोच को मार दिया था। शियांदाई ने जब देखा तो वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि इस तरह के लड़कों के पीछे लड़कियां कितनी अट्रैक्ट होती है ना। वो भी ये सोच ही रही थी कि तभी जियान ने किसी लड़की को बोला कि मिस आपकी अंडरवियर नजर आ रही है, और वो गुस्से में इसे डांट देती है कि बदतमीज इंसान, तुम्हें क्या लेना देना। वो बेचारा तो मुंह उठाकर देख ही रहा था। तभी उसने शियांदाई को देखा तो उसके पास आकर पूछने लगा कि तुम यहाँ। वो बोली कि हाँ, ये देखो मैं तुम्हारा इंटरव्यू पढ़ रही थी। वो बोला कि हाँ, ये मेरा ही इंटरव्यू था, और उस इंटरव्यू के बारे में बताने लगा। जबकि इधर शियांदाई दिल ही दिल में सोच रही थी कि मैंने सही गेस किया, ये महंगी ही है। वो ये नाम सुनकर हैरान हो गया कि स्कूल में तुम मुझे इस नाम से बुलाओगी तो जरा अजीब लगेगा, क्योंकि तुम्हारे अलावा और किसी को भी नहीं पता ये नाम। शियांदाई खुश हो गई कि ये मुझे स्पेशल ट्रीट करता है। जबकि वो बोला कि अगर मैं किसी को बताऊंगा भी तो कोई मेरा यकीन क्यों करेगा, बल्कि मेरी बातों से इरिटेट होंगे। अरे तुमने भी एबनॉर्मल साइकोलॉजी का कोर्स चूज किया है। शियांदाई बोली कि हाँ, असल में मुझे वो इंटरेस्टिंग लगा। जबकि वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि ये तो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए चूज किया। जबकि जियान ने उसे सवाल करना शुरू कर दिया कि अच्छा ये बताओ, तुम्हें फ्राइड साइको एनालिटिक थ्योरी के बारे में क्या लगता है। उस बेचारी को तो कुछ भी पता नहीं था और बात इधर उधर घुमाने लगी कि मुझे तो वो बहुत वो लगता है। जियान बीच में बोल पड़ा कि है ना, मैं भी यही कहता हूँ कि फ्राइड ने बहुत अजीबोगरीब बातें की हुई है और अब उनकी थ्योरीज पर कितना क्रिटिसिज्म हो रहा है। शियांदाई उसके सवालों से बचने के लिए कहती है कि क्लास स्टार्ट हो गई, हमें अंदर जल्दी जाकर फर्स्ट वाली सीट पकड़नी चाहिए। आफ्टर दैट क्लास में भी शियांदाई इससे पूछ रही थी कि तुम तो साइंस के स्टूडेंट हो ना, तो फिर तुमने एबनॉर्मल साइकोलॉजी को क्यों चूज किया। और उसने बताया कि असल में मेरे कॉमिक में कुछ कैरेक्टर्स हैं जिन्हें समझने के लिए मुझे इस कोर्स को चूज करना पड़ा। यहाँ शियांदाई दोबारा उससे कुछ पूछना चाह रही थी और बीच में कहते कहते वो चुप हो गई। तभी दूसरी तरफ प्रोफेसर बता रहे होते हैं कि अगर कोई बात करते करते चुप हो जाए और फिर दोबारा से बात करे तो इसका मतलब कि उसे सिजोफ्रेनिया है। इधर जियान शियांदाई को देख रहा था, जबकि वो फौरन से एक्सप्लेन करने लगी कि नहीं नहीं, मुझे सिजोफ्रेनिया नहीं है, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। मगर सवाल करने से तो वो फिर भी बाज नहीं आई और दोबारा से पूछने लगी कि तुम रोमांटिक कॉमिक्स ही क्यों लिखते हो। इस पर जियान ने उसे अपने पास्ट की एक लंबी चौड़ी कहानी सुनाई कि पहले मैं बॉयज के लिए कॉमिक्स लिखा करता था, फिर मुझे एक मैगजीन से ऑफर मिली, मगर वो चाहते थे कि मैं गर्ल्स के लिए कॉमिक्स लिखूं, यानी कि रोमांटिक कॉमिक्स। पहले तो मैं इसके लिए राजी बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन एट द एंड मुझे मानना पड़ा, और सच बताऊं तो अब मुझे गर्ल्स कॉमिक्स ज्यादा पसंद है। और अच्छी बात यह है कि मेरी कॉमिक में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबके आर्कियोटाइप्स है। ये बात सुनकर शियांदाई हैरान हो गई कि सबके, क्या मई का भी कोई आर्कियोटाइप है। जियान ने बताया कि हाँ बिल्कुल। अब बेचारी शियांदाई परेशान हो गई, क्योंकि कॉमिक में वो उस लड़की मई की काफी ज्यादा तारीफें कर रहा था। शियांदाई उससे पूछने लगी कि क्या तुम दोनों बहुत क्लोज हो। वो बोला कि हाँ, कभी कभी तो वो मेरे घर पर भी रहने के लिए आ जाती है, अभी पिछले दिनों ही आई थी। बेचारी शियांदाई इमेजिन करने लगी कि इसके घर पर रहने को आई थी तो इसके साथ रोमांटिक होने की कोशिश भी कर रही होगी। वो इन्हीं बातों को सोच रही थी, जबकि जियान वहाँ से चला गया। वो भी फौरन से इसके पीछे भाग आई और इसे रोकते हुए कहती है कि मई कौन है, मैं उसे मिलना चाहती हूँ। जियान बोला कि तुम उससे मिलना चाहती हो, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, और वो इसी स्कूल में होती है, मैं तुम दोनों को जरूर मिलवाऊंगा, लेकिन अभी नहीं।
नेक्स्ट सीन में श्यानदय के जहन से ये बात निकल ही नहीं रही थी कि वो लड़की कौन हो सकती है। तभी अचानक से उसे कैंटीन में एक लड़की बैठी हुई नजर आई और इसे लगा कि शायद वो हो। उसे देखने के लिए उसके सामने को जाती है और जब वो पहुंची ही तो वो लड़की दूसरी तरफ जाकर बैठ गई। अब बेचारी श्यानदय को भी वापस आना पड़ा। तब तक एक लड़का उस लड़की के लिए खाना लेकर आया और वो बोली कि तुम और भी बहुत सारी लड़कियों के लिए खाना लाए होगे, मुझे ये नहीं खाना, और वहाँ से भाग निकली। श्यानदय सोच रही थी कि हरकतें तो इसकी वैसी ही है मगर इसका भागना थोड़ा अजीब था। वो उस लड़के से भी पूछना चाह रही थी कि क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है, पर उसने कुछ भी नहीं बताया। नेक्स्ट सीन में श्यानदय को किसी ने एडवर्टाइजमेंट के लिए एक पेपर पकड़ाया जिस पर लव राइवल लिखा हुआ था। ये देखकर वो गुस्से में उस पेपर को मरोड़ते हुए फेंक देती है, जो कि जियान ने पकड़ लिया था और कहने लगा कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा हूँ। इससे पहले कि वो कुछ बताता, दूसरी तरफ से एक हैंडसम लड़का जियान का नाम लेकर उसके करीब आ रहा होता है। पास आकर वो श्यानदय के बारे में पूछने लगा कि ये टिड्डी कौन है, जिस पर जियान ने इंट्रोड्यूस करवाया कि श्यानदय ये मेरा दूसरा असिस्टेंट यूजी है और यूजी ये मेरी नई असिस्टेंट श्यानदय। ये सुनकर यूजी ने बहुत एटीट्यूड में जवाब दिया कि इसका मतलब मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और तुम्हें सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। तभी कुछ लड़कियां यूजी को आवाजें दे रही थी। यूजी भी उनके सामने जाकर उन्हें कुछ रोमांटिक लाइंस बोलता है, लेकिन जब वो लड़कियां वहाँ से चली गई तो वो अपनी ही की हुई बातों पर शर्मा रहा था। इधर जियान श्यानदय से बोला कि देखा अपनी ही बातों पर शर्मा गया, क्यूट लग रहा है ना। श्यानदय को याद आया कि कॉमिक में वो लड़की मई भी कुछ ऐसी ही हरकतें किया करती थी, तो उसने फौरन जियान से पूछ लिया कि इसका मतलब मई का स्टीरियोटाइप यूजी है, लेकिन उसे बताना मत क्योंकि मैं उसे सीक्रेटली ऑब्जर्व करता हूँ। जबकि श्यानदय तो दिल ही दिल में खुश हो गई। नेक्स्ट सीन में तीनों साथ काम कर रहे थे और श्यानदय काफी खुश हो रही होती है कि अच्छा हुआ मई का स्टीरियोटाइप कोई लड़का है और मेरा कोई भी लव राइवल नहीं। जबकि इधर यूजी बहुत अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था क्योंकि उसे समझ नहीं आती कि कॉलेज की सारी लड़कियां उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, पर ये श्यानदय क्यों नहीं हो रही। खैर जब वो जियान के पास गई उसे इंक के बारे में पूछने को, तो जियान ने इसे बताया कि जब से तुम आई हो ये यूजी कुछ अजीब बिहेव कर रहा है। शायद वो चाहता है कि तुम उससे कोई एडवाइस लो या उससे बात करो, तुम करके तो देखो। जिसके बाद श्यानदय भी बिल्कुल ऐसा ही करती है। जब वो वापस सीट पर आकर बैठी तो वो यूजी से पूछने लगी कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर मैं कलर कैसे करूँ। ये सुनकर वो बोला कि अब तुम पूछ रही हो तो मेरे पास भी तुम्हें बताने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। हालांकि वो खुश हो रहा था कि श्यानदय ने उससे बात की। आफ्टर दैट श्यानदय बोली कि क्यों ना हम एक गेम खेले और वो उन दोनों को भी डॉग बनाने के लिए कह रही थी। यूजी की ड्राइंग डॉग कम और बिल्ली ज्यादा लग रही होती है। खैर इसके बाद श्यानदय ने लड़की बनाने के लिए कहा। इस बार भी यूजी की ड्राइंग सबसे ज्यादा खराब थी और इसके बाद जब उसने बिल्डिंग बनाने के लिए कहा तो ये तो सबने ही बहुत बुरा बनाया। श्यानदय दिल ही दिल में सोच रही थी कि हम तीनों को ही बिल्डिंग्स बनाने नहीं आती और फिर वो यूजी से पूछने लगी कि तुम ये बताओ तुम्हें सबसे अच्छा क्या ड्रॉ करना आता है। यूजी इस बात पर गुस्सा हो गया कि क्या मतलब तुम्हें मेरी एबिलिटी पर शक है। देखो ना जियान ये अब कुछ ज्यादा हो रहा है। जियान श्यानदय को बताता है कि ऐसी बात नहीं जैसा तुम सोच रही हो, मगर यूजी ने उसे बीच में रोक दिया कि कहने से क्या ही फर्क पड़ता है, चलो जरा हम इसे फैक्ट्स के थ्रू बताएं। इसके बाद जियान ने एक कैरेक्टर को ड्रा किया और उसे यूजी को पकड़ा दिया। यूजी ने उसके बैकग्राउंड पर काफी सारे पुल बना दिए और श्यानदय ने जैसे ही देखा तो वो कहने लगी कि अरे वाह तुम तो बहुत अमेजिंग हो। अपनी तारीफ सुनकर यूजी दोबारा से रोमांटिक लाइंस कहता है, मगर ये लाइंस कहने के बाद वो अपनी ही कही हुई बात पर शर्मा रहा था। श्यानदय को उसकी ये हरकतें बहुत अजीब लग रही होती है। दूसरी तरफ उसने देखा कि जियान का एक मैसेज के साथ मूड ऑफ हो गया और जियान ने बताया कि हमारा नया प्लॉट रिजेक्ट हो गया है। इस पर श्यानदय उसे तसल्ली देते हुए कहने लगी कि कोई बात नहीं, हम कोई और प्लॉट सोच लेंगे, तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं। जियान बोला कि तुम मुझे तसल्लियां मत दो क्योंकि इस तरह के सीन्स हम कार्टूनिस्ट के साथ होते रहते हैं। दूसरी तरफ यूजी बोला कि तुम इतनी आसानी से ये कह रहे हो, तुम जानते हो कि हमारा कॉमिक फॉल इन लव फर्स्ट से सेकंड रैंकिंग पर आ गया है और इतनी कोशिश करने के बावजूद भी हम उसे फर्स्ट पर दोबारा नहीं ले जा पाए। श्यानदय ने बताया कि मेरे पास एक आइडिया है, मैंने बहुत सारे ड्रामाज में देखा है, जब उसमें लोगों का इंटरेस्ट लूज होने लगे तो फिर उसमें एक नए कैरेक्टर को ले आया जाता है। जियान को भी ये आइडिया अच्छा लगा, मगर वो कहता है कि नए कैरेक्टर का आर्कियोटाइप कौन होगा। यूजी बोला कि मेरा एक दोस्त है, मुझसे कम हैंडसम है, लेकिन हम उसे भी एज अ ऑप्शन रख सकते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट सीन में यूजी को लड़कियां हैंडसम कह रही थी, जिस पर श्यानदाई उससे पूछने लगी कि तुम लड़कियों में इतना ज्यादा फेमस हो, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी है। इस पर वो एक्शन मारते हुए कुछ रोमांटिक लाइंस बोलता है और बाद में हमेशा की तरह खुद ही शाय फील कर रहा था। श्यानदाई बोली कि प्लीज मत शर्माओ वरना तो मुझे भी बुरा लगेगा। वो बोला कि मैं कब शर्मा रहा हूँ, लेकिन असल में वो काफी ज्यादा एम्बेरस था। लेकिन अच्छी बात यह है कि तब तक वहाँ पर जियान पहुँच आया। श्यानदाई उन दोनों से न्यू कैरेक्टर के बारे में पूछ रही थी कि वो लड़का कैसा दिखता है। यूजी बोला कि वो बस आता ही होगा। तब तक वो वहाँ पर पहुँच आया। लूदाओ थी तो एक लड़की ही, लेकिन उसे लड़कों की तरह रहना पसंद था। इवन के दूसरी लड़कियों के साथ भी वो लड़कों की तरह फ्लर्ट किया करती थी। जिस तरह वो लड़कियों से फ्लर्ट करके उनसे बात कर रही थी, श्यानदाई तो देखकर हैरान थी कि एक से एक अजूबा देखने को मिल रहा है। यूजी लूदाओ के पास जाकर श्यानदाई से कह रहा था कि हैंडसम लड़के हमेशा एक जैसे ही होते हैं, या तो वो अच्छे दोस्त होंगे या फिर बहुत बुरे दुश्मन। लूदाई उसे पीछे करके श्यानदाई के करीब आ गई और उसे पूछने लगी कि क्या तुम मुझे नहीं जानती हो, मैं इतना फेमस हूँ यहाँ पर। श्यानदाई दिल ही दिल में सोचने लगी कि अब इसे कैसे बताऊं कि पिछले 2 सालों से मैंने अपनी सारी अटेंशन तो जियान को दे रखी थी, तो तुम्हारे बारे में मुझे कैसे पता होगा। खैर उसे खुश करने के लिए उसको हैंडसम कह देती है और फौरन उसके आगे से हट गई। खैर लूदाओ पूछने लगी कि तुम तीनों की पर्सनैलिटीज एक दूसरे से डिफरेंट है, तो तुम तीनों जानते कैसे हो एक दूसरे को। ये सुनकर श्यानदाई सोचने लगी कि कैसे बताऊं, अगर ये कहा कि हम सिर्फ दोस्त है तो फ्यूचर में मेरे और जियान के बीच में कभी कुछ नहीं हो पाएगा। जबकि यूजी सोच रहा था कि अगर मैंने इसे बता दिया कि मैं घर में रहकर ड्राइंग्स करता रहता हूँ तो ये मुझे कितना अजीब समझेगा। उधर जियान ने कुछ भी सोचे समझे बगैर बता दिया, क्योंकि हम तीनों अक्सर घर पर रहते हैं, मेरे घर पर, क्योंकि हम साथ में काम करते हैं। यहाँ ये दोनों साथ बोल पड़े कि क्या तुम्हें एक्सप्लेन करने का कोई और तरीका नहीं मिला। तब तक लूदाओ का अलार्म बज पड़ा और वो कहता है कि ओ गॉड टाइम अप हो गया। यूजी बोला कि क्या वो तुम्हें लेने के लिए आ रहा है। तब तक एक लड़का चिल्लाते हुए आता है और लूदाओ को बुरी तरह से पकड़कर वहाँ से ले गया कि तुम इस बार फिर से लेट हो, मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे लेट आने वाले लोग नहीं पसंद। श्यानदाई उसके बारे में पूछने लगी कि ये कौन है, जिस पर जियान ने बताया कि ये ड्रामा क्लब का प्रेसिडेंट गु चेन जिंग है। गु चेन जियान से पूछने लगा कि मैंने तुम्हें एक स्क्रिप्ट लिखने के लिए कहा था, तुमने लिख ली है क्या। और इस पर यूजी ने जवाब दिया कि हाँ मैं बस उसे रिवाइज करके आपको दे दूंगा। उधर लूदाओ अभी भी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रही होती है, जबकि गुस्से वाला गु चेन उसे अपने साथ ले गया। इधर श्यानदाई सोच रही थी कि जियान स्क्रिप्ट्स भी लिखता है, अरे वाह कितना इंटेलिजेंट लड़का है। नेक्स्ट सीन में श्यानदाई यूजी से पूछ रही थी कि कॉमिक में तुम्हारा मार्क पेयर ऑफ ब्रीव्स क्यों है, जिस पर वो बोला कि नहीं ये मेरा मार्क नहीं बल्कि बैकग्राउंड असिस्टेंट का मार्क है। बैकग्राउंड असिस्टेंट बैकग्राउंड में बिल्डिंग्स और सीनरी बनाता है। श्यानदाई ने पूछा कि वो कौन है, क्या तुम उसे जानते हो। यूजी ने बताया कि नहीं मैं उसे नहीं जानता, कोई मिस्टीरियस सा पर्सन लगता है, हाँ लेकिन वो अक्सर जियान के घर पर रातें भी स्पेंड करता रहता है। ये सुनकर श्यानदाई फिर से परेशान हो गई, लेकिन वो कहती है कि यकीनन इस बार भी कोई लड़का ही होगा जो कि लड़कियों की अंडरवियर यूज करता है। मगर अभी भी उसे शक हो रहा था कि कहीं वो लूदाओ ही तो नहीं, क्योंकि उस वक्त उसके हाथ से स्क्रिप्ट गिर गई थी। नहीं जियान तो उसे अभी ही मिला था। मगर श्यानदाई इतनी ज्यादा परेशान हो गई कि फौरन वहाँ से भाग निकली अभी के अभी लूदाओ से मिलने के लिए। ड्रामा क्लब में इंटर होते साथ ही वो लूदाओ से पूछ लेती है कि कॉमिक में तुम्हारा मार्क क्या है। वो तो किसी मार्क के बारे में जानती तक नहीं थी, लेकिन खैर श्यानदाई से पूछने लगी कि तुम फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट हो ना, तो क्यों ना प्लीज मेरे लिए ये कुछ कलर कर दो। श्यानदाई के पास टाइम तो नहीं था, लेकिन वो फिर भी लूदाओ को ना नहीं कर पाई। लूदाओ कुछ काम करने के लिए चली गई और श्यानदाई ने जब मुड़कर देखा तो यहाँ चार्ट पेपर पर हर तरफ अंडरवियर का मार्क बना हुआ था, जो देखकर तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।